वर्ल्ड की कुंडली और ट्रांजिट देख लेते हैं हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग आज। तो वृषभ लगन है भारत का, उसी के अकॉर्डिंग ट्रांजिट देख रहे हैं। ये ट्रांजिट बेस्ड प्रिडिक्शन होगी 18 जनवरी से लेके फर्स्ट वीक ऑफ फेब तक, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2026 तक की। तो मंडेन एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो कैप्रिकॉन में काफ़ी सारे ग्रहों का एक साथ जमावड़ा होने वाला है, जिसमें सूर्य है, बुध है, मंगल है, वीनस है, साथ ही प्लूटो भी है। आउटर प्लैनेट्स को भी मंडेन एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी जो है तवज्जो दी जाती है। तो ये सभी के सभी प्लैनेट्स 10th हाउस में, कालपुरुष की कुंडली 10th हाउस में और कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में इकट्ठे हो रहे हैं। साथ ही चंद्रमा जो फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट होता है, 2.25 दिन में अपनी चाल बदल लेता है, वो भी आके बीच बीच में इसको ज्वाइन कर लेगा, कभी एस्पेक्ट से, कभी क्लोजली कंजंक्शन से। और उधर से हम देखें तो यूरेनस जो है वो ऑलरेडी बैठा हुआ है सेकंड राशि में। और इन सब का अभी हम ये देख लेते हैं कि D9 में क्या सिस्टम चल रहा है, कौन से नवमांश में क्या चल रहा है, और यहाँ पे इस कुंडली का कहाँ क्या असर होने वाला है। तो कैप्रिकॉन में सन, मार्स, मरकरी, मून भी आने वाला है। साथ में हाँ, यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि जुपिटर अपने ही नक्षत्र में पुनर्वसु में बैठा हुआ है। सूर्य जो है पहले उत्तराषाढ़ा में अपने ही नक्षत्र में रहेगा, उसके बाद आगे चंद्रमा के नक्षत्र श्रवण में जाएगा। मंगल और शुक्र और बुध वो सब भी जो हैं पहले उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे, उसके बाद श्रवण नक्षत्र में चले जाएंगे। जिस टाइम ये सभी प्लैनेट्स श्रवण नक्षत्र में होंगे उस टाइम पे चंद्रमा भी एक बार इस पोजीशन पे आएगा कि चंद्रमा भरणी नक्षत्र में होगा, जो कि शुक्र का नक्षत्र होगा। और वहीं पे हम देख लेते हैं तो प्लूटो ऑलरेडी श्रवण नक्षत्र में बैठा हुआ है। ये वो प्लैनेट्स होते हैं जो काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं एक ही पोजीशन पर। आउटर प्लैनेट्स सालों साल तक इसी पोजीशन पे रहते हैं। और अब हम देख लेते हैं कि होने वाला क्या है। तो D9 में जो है 159 जो राशियां हैं, जिसको हम धर्म त्रिकोण भी बोलते हैं, और अग्नि राशियां, वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होने वाली हैं। क्योंकि मार्स और प्लूटो दोनों के दोनों एरीज में, जो खुद मंगल की राशि है, और प्लूटो जो विस्फोट का कारण होता है, अंडरवर्ल्ड का कारण होता है, और इधर से मंगल भी अपनी उच्च राशि में आया हुआ है, जो कि हमें पता है कि अग्रेशन का कारण होता है। और साथ में सूर्य भी है, और अपने दो शत्रुओं के साथ बुध और वीनस के साथ में है वहाँ पे मंगल। तो कोई बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है, उच्च का होते हुए बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है। और आस्पेक्ट वाइज यूरेनस भी उधर से आ रहा है, तो ये एक तरह के पाप कर्तरी में बुरी तरह से फंस रहा है। या मंगल यूरेनस और प्लूटो के एग्जैक्ट डिग्री के बिल्कुल बीच में एक वो टाइम आएगा जब मंगल आ जाएगा। तो ये काफ़ी एक खतरनाक सिचुएशन होने वाली है। और एरीज में D9 में जा रहे हैं प्लूटो और मार्स, और सैटर्न जो है लियो में, और मून एक बार सजिटेरियस में आएगा। तो यानी 159 राशियां, धर्म त्रिकोण की राशियां पूरी तरह से एक्टिवेटेड हो जाएंगी, जिससे होगा ये कि वर्ल्ड वाइड जो हम अभी सिनेरियो देख रहे हैं कि धर्म के पीछे काफ़ी कुछ बदल रहा है, विद्रोह हो रहे हैं, वो और ज़्यादा भड़कने वाले हैं। और मेन जो इसका आने वाला रिजल्ट वो होगा, इट्स सिविलाइजेशन रीसेट। इस सिविलाइजेशन का पूरी तरह से रीसेट हो जाएगा। कुछ इसमें देश जो हैं वो लीड करेंगे, कुछ देश टूट जाएंगे और कुछ गुमनाम हो जाएंगे। लेकिन ये पूरी तरह से विनाश का, जिसको कहें कि हम वर्ल्ड वॉर 3 होगी पूरी तरह से आमने सामने की लड़ाई, तो वैसा कुछ नहीं होगा। पहले विचार बदलेंगे, फिर सिस्टम बदलेगा, और फिर ज्योग्राफी बदलेगी। मास माइग्रेशन हो सकता है, मतलब कुछ देशों की पॉपुलेशन बहुत बड़े लेवल पे, जैसे कि ईरान में हो रहा है कि धर्म को छोड़ रहे हैं, उसके साथ ही कुछ देशों को भी छोड़ के ये जो है जनता इधर से उधर जा सकती है, जिसमें कि अमेरिका, कनाडा और यूरोप के देशों को भी पॉपुलेशन छोड़ के जा सकती है। जो माइग्रेटेड लोग हैं वहाँ पर, जैसे भारत से गए हुए हैं जिनको हम एनआरआईज बोलते हैं, वो भी देश छोड़ने के लिए, वहाँ पे हालात ऐसे हो जाएंगे कि देश छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे, या जो भी है माइग्रेट करेंगे लोग वहाँ से, इन देशों से। टोटल रीसेट का ये टाइम होगा। जो युवा होंगे वो कट्टरता पे उतरेंगे, ग्लोबल प्रोटेस्ट होंगे। जो फॉल्स किंग हैं, झूठे लोग हैं, जो सत्ता पे काबिज हैं झूठे लोग, वो सब जाएंगे, और रिस्पॉन्सिबल लोग सत्ता पर आएंगे। क्योंकि यूथ जो है, जिनको हम जेनजीज कहते हैं, वो विद्रोह करने वाले हैं।
कुछ जगहों पे जैसे नेपाल में भी हमने देखा, ईरान में भी देख रहे हैं, कुछ इसी तरह के विद्रोह हम जेनजीज के इस जनरेशन के देखेंगे, जो कि जो है फाल्स सत्ता को हटाने में और रिस्पॉन्सिबल लोगों को आगे लाने में योगदान देंगे। पुराने शांति समझौते टूट जाएंगे। ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन फायर होगी, एक झटके में युद्ध नहीं होने वाला है। रिलीजन के लिए, आइडियोलॉजी के लिए और सर्वाइवल के लिए ये युद्ध होगा। लेकिन फिर से मैं यही कह रही हूँ कि आमने सामने की वार नहीं होगी। ये सोशल मीडिया की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इंटरनेट की, ये वार होगी। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी वार होगी। डीप सिस्टम चेंज होगा, सूचना, सत्ता, धर्म, अर्थव्यवस्था सबका रीसेट हो जाएगा। और युद्ध से ज़्यादा साइकोलॉजिकल जो है इफ़ेक्ट, इसके साइकोलॉजिकल चेंजेस ज़्यादा आएंगे। और धर्म जो है, उनमें जो झूठे आडंबर हैं, झूठी विचारधाराएं हैं, वो सब टूटेंगी। जनता की आवाज़ सोशल मीडिया के जरिए बाहर निकल के आएगी। वो जो काफ़ी टाइम से सप्रेस्ड थे इमोशंस, चाहे वो लेडीज़ के थे, जैसे हम देख रहे हैं कि हिजाब, बुर्के जला दिए हैं ईरान में, और इटली में भी विद्रोह हो रहा है, जगह जगह विद्रोह हो रहा है। तो इसी तरह से जो बहुत समय से साइकोलॉजिकल वॉर अंदर ही अंदर चल रही थी, वो खुल के सामने आएगी। जो टूटेगा वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगा, सुधर के वापस आएगा, क्योंकि जुपिटर जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र में है। तो ये सर्वाइवल, दोबारा से सर्वाइव करने का नक्षत्र होता है। यहाँ पे यूरेनस कृतिका नक्षत्र में काफ़ी टाइम से चल रहा है और काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा। तो ये कहता है कि ये क्रांति नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम का जबरन अपग्रेड होगा। तो काफ़ी समय से धीरे धीरे चल रहा है, ये अब और ज़्यादा, ये जो टाइम पीरियड होगा 18 जनवरी से लेके और फैब का जो फर्स्ट वीक होगा, ये ट्रिगर टाइम पीरियड होगा, मेन ट्रिगर पॉइंट होगा, जो काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। क्योंकि मंडेन एस्ट्रोलॉजी में हमारे जो आउटर प्लैनेट्स हैं उनका काफ़ी योगदान होता है। तो यूरेनस, प्लूटो और नेपच्यून का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। उसमें टाइम टू टाइम जो ट्रांजिट चलेगा, उसका सबका इफेक्ट आएगा। तो ये तो जो यूरेनस कृतिका में चल रहा है वो बहुत लंबे टाइम तक चलना है। प्लूटो जो श्रवण में चल रहा है वो बहुत लंबे टाइम तक चलना है। इसी तरह से ये प्लैनेट्स काफ़ी लंबे टाइम तक रहेंगे। लेकिन इनके साथ साथ जो दूसरे प्लैनेट आके कंजंक्ट होंगे या एस्पेक्ट देंगे, या उनका कंजंक्शन बहुत मैटर करेगा। केतु और नेपच्यून की अगर हम बात कर लेते हैं, तो D9 में केतु और नेपच्यून जा रहे हैं वर्गों में। जो चीज़ें बाहर से चलेंगी, बाहर से दिख रही हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है, जैसे यूएसए का दिख रहा है कि सुपर पावर है इसके पास, तो कंट्री बहुत ज़बरदस्त है, वो अंदर से खोखला हो भी चुका है और पूरी तरह से और भी खोखला हो जाएगा। वीनस प्लस मरकरी को अगर हम लेते हैं तो जेमिनी में चल रहे हैं D9 में। जनता कंफ्यूज्ड होगी लेकिन अंधी नहीं होगी, समझदार हो जाएगी। अब यूरेनस जो एक्वेरियस में चल रहा है D9 में, हम सडन ब्लैकआउट्स देखेंगे उसकी वजह से, जो देख भी रहे हैं, आगे अभी बढ़ने वाले हैं इस ट्रिगर पॉइंट से। सडन ब्लैकआउट्स होंगे, साइबर फेलियर होगा और टेक्नोलॉजी रिवोल्ट होगा, लोगों की जॉब्स जाएंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। लेकिन लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी विरोध करेंगे। श्रवण प्लस जो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र जो क्लस्टर दिख रहा है यहाँ बहुत ज़बरदस्त, अभी जो 18 जनवरी से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है, उसका होगा ये कि इंस्टीट्यूशंस या लीडर्स या सत्ता इसलिए गिरेंगे क्योंकि वो फंक्शनल नहीं रहे हैं। जो फंक्शनल होगा वो चलेगा, और जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो सामने आएगा, सत्ता में आएगा। जो सही होगा वो सामने आएगा। सिंगल लाइन में अगर हम ये कहें तो ये युद्ध नहीं है, ना ही ज़मीन का है, ना ही धर्म का युद्ध है। तो ये कौन सा सिस्टम, ये मानव जीवन को और अच्छे से सुधारने का सिस्टम है जो होने वाला है, अभी लागू होने वाला है। मानव जीवन को कैसे सुधारा जाए, मेन फोकस इस चीज़ पे रहेगा। यूथ इस चीज़ के लिए रिवोल्ट करेगा कि जो पुराने लोग हैं जो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, पुराना सिस्टम है, उसको जाना पड़ेगा और रिस्पॉन्सिबल चीज़ों को आना पड़ेगा। अलग अलग अगर हम कंट्रीज़ पे देख लेते हैं तो इसका इम्पैक्ट, ये हमारे भारत का नेटल चार्ट है जिसमें वृषभ लगन की कुंडली बनती है। तो फरवरी से मैंने ऑलरेडी प्रिडिक्ट किया हुआ है कि मंगल में राहु आने वाला है, तो उसका इफ़ेक्ट आएगा, जिस पे कि कुछ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होंगे, कुछ मिलिट्री एक्शन भी हो सकता है, वो सब तो होगा ही। लेकिन इंडिया क्योंकि डीप रूटेड है और
अपने स्टैंड पे, अपने दम पे अपनी इकोनॉमी मोस्टली चला रहा है। तो यहाँ पे सिस्टम पे दबाव ज़रूर होगा, सत्ता पे दबाव ज़रूर होगा, लेकिन पूरी तरह से कोलैप्स नहीं होगा। इंडिया, चाइना, रशिया ये वर्ल्ड लीडर्स बन के अब अच्छे से उभर कर आएंगे, और डाउनफॉल यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज़, यूके, इन सब का डाउनफॉल का टाइम है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को भी सोचना पड़ेगा अपने अस्तित्व के लिए। चाइना, रशिया, इंडिया काफ़ी अच्छी पोजीशन में, वर्ल्ड को देखते हुए अच्छी पोजीशन में रहेंगे। मिडल ईस्ट तो ट्रिगर कर ही रहा है और भी ज़्यादा ट्रिगर करेगा इन सभी चीज़ों को, प्रॉक्सी वॉर को, ऑयल एंड टेक्नोलॉजी पावर स्ट्रगल को ट्रिगर करने वाला है। अफ्रीका पे होल्ड चाइना ज़्यादा करने वाला है। अब अफ्रीका में हेल्थ इमरजेंसीज आने वाली हैं जल्दी ही, और चाइना अपने पाँव काफ़ी अच्छे से वहाँ पे फैला लेगा। इंडिया में सिस्टम पे दबाव नहीं तो कोलैप्स भी नहीं होगा, संभाल जाएगा। ईरान और टर्की, लोग सोच रहे हैं ईरान अब पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और साथ ही टर्की भी चला जाएगा, तो ऐसा नहीं है। वहाँ सिस्टम का पूरी तरह से सुधार हो जाएगा और वो अपने आप को सर्वाइव कर जाएंगे। तो ये यहाँ पे सोचने वाली बात रहेगी। तो अभी इस ट्रांजिट का मंडेन एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग यही रिजल्ट्स रहने वाले हैं, जो आप आज जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच।